में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूँ डटी रहूँ अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। एक मशकूक शख्स भाग रहा है, सबको अलर्ट कर दो। अगर मैं से कहूं कि अपने बच्चे के लिए किसी ब्रिज से छलांग लगा दे तो वो बगैर सोचे समझे लगा देगी। हर जगह तलाश करो, बच्चा हॉस्पिटल में ही है, चलो जल्दी। तो फिर अब हम डेनिस को एक सरप्राइज देंगे, एक तीर से दो शिकार करेंगे। पहले तुम लोग मुझे मेरा बच्चा दोगे, उसके बाद मैं हॉस्पिटल आऊंगी और तुम लोगों की जो भी शर्त होगी मैं पूरी करूंगी। कुदरत, कुदरत तुम ठीक हो? याले, मैं कुछ देर अकेला ही रहना चाहता हूँ। क्या वो कमिश्नर को जैसे तुमने मार दिया मुझे भी मार दोगे? जब मैं उसके घर गया तो वो मरा हुआ था, वैसे भी तुम ये जानते ही हो। मगर अभी जो कहने वाला हूं वो गौर से सुनो। तुम्हारे साथ एक डील करूंगा, कुदरत कराए। मेरे बेटे की जिंदगी के बदले मेरी जिंदगी कुदरत कराए। और वैसे भी अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा। जान दे दूंगा अपने बेटे के लिए। बच्चे को मां के हवाले कर दो, उसके बाद मेरे साथ जो करना चाहते हो करो। गुड। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम चाहते हो कि मैं जाते जाते कोई अच्छा काम कर ही जाऊं। मैं 1 घंटे बाद संजल को पार्क में हूंगा। मेरे बेटे को वहां भेज दो। उसकी मां के हवाले करने के बाद तुम्हारे सामने हथियार डाल दूंगा। समझ गए क्या? मज़ाहमत नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि अंदर कोई गड़बड़ है। कुदरत साहब ये दरवाजा नहीं खोलते तो तोड़ दो। सर आप ठीक है ना? मैंने कहा तोड़ दो ये दरवाजा। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? मुझे फिक्र हो रही थी। ऑफिसर डेनिस मुझे मिलने आया था। एक ऑफर की उसने मुझे, मैंने कबूल कर ली। खुदाया आप कोई बुरी खबर मत सुना देना कुदरत। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एलिफ से बात हुई तुम्हारी? हाँ हुई थी, लेकिन वो ये कह रही है कि उसे पहले बच्चा चाहिए फिर वो सर्जरी के लिए आएगी। इसका मतलब है वो जिद कर रही है। तो ठीक है, जाते वक्त उसे मायूस नहीं करना चाहिए। उसे डेनिस और बच्चे से मिलवा देते हैं, एक दूसरे को मिल ही लें, नहीं क्या? जिंदा या मुर्दा फर्क क्या पड़ता है? उसे फोन करो और उससे कह दो 1 घंटे बाद संजल को पार्क में आ जाए। वो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे फौरन साबरी कमांडर को इत्तला देना होगी। फोन करो और बच्चे को भी तैयार करो और एलिफ से कहो जो जगह बताई है वहां पर पहुंच जाए। डेनिस ये देख ले कि बच्चा एलिफ को दे रहे हैं और एलिफ भी ये समझे कि उससे बच्चा मिल गया है। लेकिन बच्चा उससे मिलकर भी नहीं मिलेगा। ये एक खेल है जो सिर्फ एक शख्स ही जीत सकता है और वो जीतने वाला शख्स मैं हूं। बात सुनिए सर, आपने मुझसे अपने आदमियों की तहकीक करने का कहा था। तो बताओ वो जासूस कौन है? वोल्कन। वोल्कान? ये कैसे हो सकता है भला? वो तो हमारा हर राज जानता है। हमें उसने अपने बारे में जो कुछ भी बताया सब गलत है सर। वो पहले एक ऑफिसर था और इदारे से उसे आपने खुद ही निकाला था सर। इसका मतलब है वो मुझसे इंतकाम ले रहा है।
गुड, जान से मार डालो उसे अभी। जैसा आपका हुक्म सर। वॉल्कन को कहीं देखा है तुमने? वो अभी अभी गाड़ी में यहाँ से गया है। ये नहीं बचेगा, चलो मेरे साथ। मुझे इब्राहिम मिल जाएगा। उनके बताए हुए पार्क में जा रही हूँ। अभी एड्रम को फोन करती हूँ, तुम अकेली मत जाना। उसका साथ होना ज्यादा बेहतर है एलिफ। कुदरत कराए है, ये भरोसा नहीं कर सकते। नहीं नहीं, तुम लोग फिक्र मत करो। जब तक उसे ब्लड नहीं मिलेगा वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोई फोन नहीं उठा रहा। याले का फोन होगा। हेलो एलिफ, डेनिस। डेनिस कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। एलिफ मैं कसम खाता हूँ कि उस आदमी को मैंने नहीं मारा। जानती हूँ, लेकिन डेनिस तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए था। कब तक इस तरह भागते रहोगे तुम? प्लीज बताओ तुम कहाँ हो। एड्रिन तुम्हें वहां से ले आएगा। एलिफ अभी नहीं हो सकता। एलिफ क्यों? मेरी बात सुनो। देखो जो भी है, तुम जानती हो कि मैं प्यार करता हूं तुमसे, लेकिन मैंने तुम्हारे बहुत से ख्वाबों को भी घेर दिया है। मुझे माफ कर देना। डेनिस प्लीज बता दो, कहाँ हो तुम? डर रही हूँ कि कहीं तुम किसी और मुसीबत में ना फंस जाओ। मैं तुम्हें और अपने बेटे को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगा। वादा करता हूं कि मैं आऊंगा। डेनिस, डेनिस। वो चला गया। तुमने बताया क्यों नहीं कि कुदरत कराए बच्चा वापस कर रहा है? वो सर्जरी करवाने की इजाजत ना देता, और इब्राहिम को लाने का यही रास्ता है मेरे पास। सर, जैसा आपने कहा था फोन मिला दिया है। कुदरत कराए को नीस्तो नाबूद करने का वक्त आ चुका है। उसके जुल्म का जितने लोग भी शिकार हुए हैं, उन सब मजलूम लोगों की एक लिस्ट तैयार करो। मुल्क के तमाम न्यूज़पेपर्स में और तमाम चैनल्स पर हर जगह अनाउंस करो, यहां तक कि कुदरत कराए का असल चेहरा हमारे मुल्क का हर इंसान देखे। यस। सर, जैसे आपने जहाँ सुफियान साहब रिहा हो गए हैं, बाहर इंतजार कर रहे हैं। आने दो। तशरीफ लाइए। आओ सुफियान आओ। सर आप मुझसे मिलना चाहते थे ना, मगर माफी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट हो गया। पहले तुम बैठो। एक इंसान जो बचपन से तुम्हारे इर्द गिर्द हर चीज को तरतीब देता है, तुम्हारे लिए बहुत सारी जाहिरी और बातनी कुर्बानियां देता है। अंधेरे में डूबी हुई एक कौम के लिए रोशनी फैलाने वाले एक इंसान को भला हम कैसे नहीं जानेंगे। आज तक मैं तुम्हें पर्दे के पीछे से ऑब्जर्व करता रहा हूं, और अब हम एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे और तुम मुझे अच्छी तरह जान सकोगे। सर आपके इस भरोसे और एतमाद के लिए आपका शुक्रगुजार हूं मैं। अब फसल बोने का वक्त आ चुका है। अब तक हमने सिर्फ हल चलाए हैं
और बंजर जमीन को काबिले काश्त बनाया है। अब बहार के मौसम का वक्त आ चुका है। सख्त सर्दी के मौसम की बहार लंबी होती है। अब तुम्हारा वक्त है। फुटबॉल भी तुम्हारे पास है और विसल भी, और पेनल्टी लगाने का हक भी। तुम कभी कभार एक इनकलाबी की तरह बात करोगे और कभी कभार एक लिबरल की तरह, जैसे बिके हुए लोग। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है तुम्हारे करने के लिए। हालात बदलने के साथ साथ तुम्हें हमारी तरफ से हिदायत मिलती रहेंगी। ये कुर्सी किसी जमाने में कुदरत कराई की थी, अब तुम्हारी है। तुम्हें प्रमोशन बहुत मुबारक हो। मगर ये कैसे हो सकता है? आओ आकर बैठो। ये कुर्सी अब तुम्हारी है। जब तक इस कुर्सी के असल मालिक को हम भूल नहीं जाते, ये कुर्सी तुम्हारी रहेगी। बहुत शुक्रिया सर। पीछे की तरफ से जाऊं। मुझे बहुत तकलीफ हो रही, खुदा के लिए कुछ करो। तुम लोग अंदाजा नहीं कर सकते कि मुझे किस कदर तकलीफ हो रही है। मुझे कोई मेडिसिन ही दे दो। सर, सर्जरी से पहले हम आपको मेडिसिन नहीं दे सकते। अगर तुम मुझे मेडिसिन नहीं दे सकते तो चली जाओ यहाँ से, समझ गए तुम? मैंने कहा दफा हो जाओ, चली जाओ। अंकल, वो ब्लैक गाड़ी वाले लोग आपको बुला रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। हेलो। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। हम अभी तक उसका इंतजार कर रहे हैं। डेनिस आ गया है कुदरत साहब। जब तक एलिफ ना आ जाए तुम उसे बचा नहीं दोगे, ठीक है? जो आपका हुक्म। अंकल, वो ब्लैक गाड़ी वाले लोग आपको बुला रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको एक बहुत खास इंटरव्यू दिखाने जा रहे हैं। इस इंटरव्यू की खास बात यह है कि हमारे मेहमान जेल में कैद मिस्टर इब्राहिम होंगे। मिस्टर इब्राहिम, ये दावा किया जा रहा है कि आपको अदालत से मुजरिम करार दिलवाने और कैद की सजा सुनाने के पीछे इस दौर के कमांडर कुदरत कराए का हाथ है। आप क्या कहते हैं?
हाँ, ये बिल्कुल सच है कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया, जिसकी वजह से मैं यहां हूं और बिल्कुल बेगुनाह हूं मैं। फिर भी हम यहां पर बेगुनाह कैद हैं और ये बात मीडिया वालों के साथ साथ बाकी सब भी जानते हैं। मेरा मुल्क और मेरी कौम एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है आजकल, और इसकी वजह है कानून का देखते हुए भी आंखों को बंद कर लेना। हकूक ना होने की वजह से हम लोग बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। इसके अलावा हमारे मदारिस में दीनी तालीम जो है बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई है। हम पर मुसीबतों का आना हमारी इसी कोताही का नतीजा है। लेकिन अब सब लोगों में शौर बेदार हो चुका है। अगर ये लोग ऐसा ना करते तो हमारी आवाम में कभी शौर बेदार ना होता और लोग कभी भी सच्चाई ना जान पाते। मिस्टर इब्राहिम, इस इंटरव्यू के आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? कुदरत कराए जैसे इंसान अब ज्यादा देर तक ताकतवर नहीं रहेंगे, लेकिन मैं उन ताकतों की वजह से परेशान हूँ जो हमारे मुल्क को बखेरना चाहती है। जो आपके सामने हो उससे लड़ना बहुत आसान होता है। और अब हमारी हुकूमत को रोशनी की तलाश में गहरी खाई में गिरने से बचना होगा, क्योंकि यह हकीकत है कि लोगों में शौर बेदार हो चुका है।